हाय स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक हमारे सामने है ओच-फेटिक रिएक्शन। भाई आपको ये रिएक्शन बोलने से पहले कॉमन थिंग्स दैट वी यूज इन ओच रिएक्शन एंड एज वेल एज फेटिक रिएक्शन आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन से कॉमन reactants that we use and reagents that we use in both fitting as well as Wurtz reaction। वो सबसे पहले मैं बोल दूं, नेक्स्ट इसका ट्रिक भी बोल दूं, आपको ट्रिक भी बता दूंगा। How we can memorize the trick also। मैं ऐसे ट्रिक बताता हूं, यानी कि बता रहा हूं मैं, which is very helpful for you, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विच इज हेल्पफुल, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सबसे पहले मैं ट्रिक भी बता दूं, उसके बाद ये ओच-फेटिक रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट और कौन से रिएजेंट्स दैट वी यूज फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट रिएक्शन वो भी बता दूंगा। सबसे पहले ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज वेरी हेल्पफुल आपके लिए। सबसे ट्रिक क्या है? इन ओच-फेटिक रिएक्शन वी आर गेटिंग अल्काइल बेंजीन। ये याद रखना पड़ेगा, अल्काइल बेंजीन। कैसे हम याद रखें? इट मींस हाउ वी आर गेटिंग दिस अल्काइल बेंजीन। ये अल्काइल बेंजीन हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, किसको यूज कर रहे हैं वो भी देखें। ट्रिक क्या है? वी आर गेटिंग अल्काइल बेंजीन। कहां हमें अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर कर रहे हैं? इन ओच-फेटिक रिएक्शन। इन ओच-फेटिक रिएक्शन वी आर गेटिंग व्हाट इज दैट? अल्काइल बेंजीन। How we are getting that alkyl benzene means 1 mole of alkyl halide, next 1 mole of aryl halide। This is the trick। बेस्ट ट्रिक अब तक ऐसे वीडियोस में नहीं आया है। मैं सबसे पहला पर्सन हूं जो आपको ट्रिक भी बोलता जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट सेव्स योर टाइम। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे, जस्ट आपको माइंड में याद रखना, पूरा बड़ा रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके माइंड में क्या होना है, ट्रिक को याद रखना है। मैं बोलता हूं आपको ट्रिक, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इट सेव्स more time, I am saying more time, it saves more time in the case of competitive exams, चाहे वो एमसेट हो, नीट हो, मेंस हो, आपको ये टाइम सेव करेगा। मैं आपको हर रिएक्शन में, ओच रिएक्शन हो या फेटिक रिएक्शन हो या नेक्स्ट ओच-फेटिक रिएक्शन हो, I am saying along with trick, I am telling along with the trick, I am going to explain reaction in a easy way। मैं आपको रिएक्शन पूरे तौर से इजी मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट उसके साथ ही साथ along with that मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कि ना भूल पाए। अगर ट्रिक आपके माइंड में रहा तो आपको रिएक्शन याद रखने में बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा। ट्रिक क्या है ओच-फेटिक रिएक्शन के लिए? 1 mole of alkyl halide and another 1 mole of aryl halide, always ready to give you alkyl benzene। This is the trick, I am telling alkyl benzene। Next, what is och-fetic reaction? Before we going to discuss that och-fetic reaction, you have to remember common thing। You have to remember common thing। क्या common thing है in och reaction as well as fetic reaction? Next, coming to the och-fetic reaction, in these three reaction, what are the common things? You have to remember what is that means. First of all, first thing is dry ether। This is the important thing which is common in all the three reactions। And one more thing, that is sodium। This is the common things which are used in all the three reactions। This is very important। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ड्राई ईथर और सोडियम ये दोनों ऐसे reactants है। This is the reactant and this is the reagent and this is the reactant। These two are the common things which are used in Wurtz reaction as well as fetic reaction, and that we are going to discuss, that is
Wurtz-Fittig reaction. These three reactions we are using. These two are common things. Come to the side. What is the Wurtz-Fittig reaction? अब हम Wurtz-Fittig reaction को नेट से समझने की कोशिश करेंगे इन इजी मेथड में. नेक्स्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रिक क्या है. अल्काइल हैलाइड. इट मींस वी आर यूजिंग वन अल्काइल हैलाइड. एन अल्काइल हैलाइड इट मींस वी आर यूजिंग along with सोडियम. मैं आपको पहले बोल के हूं कॉमन थिंग सोडियम रहता है. टू मोल्स ऑफ सोडियम वी आर यूजिंग. नेक्स्ट थिंग इज अराइल हैलाइड. आई एम टेलिंग यू अराइल हैलाइड. हम फिटिग रिएक्शन में देख चुके हैं कि अराइल हैलाइड को कैसा हमें शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कैसा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट मींस ये आर. दिस इज द कॉमन थिंग. एक्चुअली दिस रिएक्शन mainly undergo in the presence of dry ether. मैं आपको पहले भी बोल के हूं ether formula for ether is ROR. What type of products that we are getting in Wurtz-Fittig reaction? That is alkyl benzene. See how what type of products that we are getting is ये aryl as well as R. This is the product with the elimination of 2NaX. See, in Wurtz-Fittig reaction we are going to prepare alkyl benzene. I am telling you alkyl benzene. How we are getting that alkyl benzene is when alkyl halide and aryl halide react with 2 moles of sodium. 2 moles of sodium. When alkyl halide and aryl halide react with sodium in the presence of dry ether, we are getting alkyl benzene. We are getting what? Alkyl benzene with the elimination of sodium halide. This is the simple explanation which is very helpful to understand for a long time. मैं आपको ट्रिक भी बता दिया हूं कि ट्रिक क्या है. alkyl halide as well as aryl halide it forms alkyl benzene. This is the very important trick. This is it saves more time. आपको टाइम बहुत ज्यादा सेव करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. कॉमन थिंग दैट इज ड्राई ईथर एंड आल्सो सोडियम. मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दूं. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर alkyl halide aryl halide react with sodium, it forms alkyl benzene. This is the explanation about Wurtz-Fittig reaction. Thank you.